नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड्यूसीजा लर्निंग पर। आज मैं आपके सामने कक्षा चौथी विषय हिंदी की एक कविता जिसका नाम है कौन, उसके कठिन शब्द और लिखित प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूँ। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है कुतरना। कुतरना यानी कि दांत से काटना। दूसरा शब्द है चट कर जाना। चट कर जाना यानी कि सब खा जाना। दुबकना। दुबकना यानी कि छिप जाना। तस्वीर। तस्वीर का अर्थ होता है फोटो या चित्र। खलीता। खलीता को कहते हैं थैली या जेब। जिल्द, कागज का कवर। पोथी। पोथी यानी कि बड़ी किताब या पुस्तक। रद्दी, पुराने या बेकार कागज। कबाड़ी यानी कि फालतू वस्तुओं का व्यापारी। धाता। धाता का अर्थ होता है भागना। तो ये तो हो गए शब्दार्थ। अब आइए चलते हैं लिखित प्रश्नों के उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो यह शरारती जीव घर में कपड़े रखने के स्थान पर, पुस्तक रखने की जगह पर, रसोई घर में, जूते रखने के स्थान आदि जगह पर गया। किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। किताबें, जूते, अनाज और अन्य खाने पीने की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान किताबों का हुआ है, क्योंकि जूते, चप्पल, बटन व अन्य चीजें हम पुरानी होने पर फेंक देते हैं या इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर किताबें पुरानी होने पर भी उपयोगी रहती है। इसलिए किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है। तुमने कैसे अनुमान लगाया। ये तो हम सब जानते हैं कि इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है, क्योंकि कविता में उतरने की बात कही गई है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह काम चूहा ही कर सकता है। कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। तो कपड़े, अनाज, किताब, जूते, इनको कुतरा जा सकता है, जबकि अनाज, नमकीन, चीनी, दाल, उन्हें बिखराया जा सकता है। रस्सी, पर्दे, चादर और तार, इन्हें काटा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। कबाड़ी पुराने अखबार, पुराने जूते, रद्दी कागज,
प्लास्टिक, खाली बोतल, पुराना लोहा आदि सामान खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? एक हमारे घर से सामान तो ले जाते हैं, फिर उसका क्या किया जाता है? कबाड़ी हमारे घर से सामान खरीदकर उसे बड़े कारखानों में ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। कारखानों में उस सामान को रिसाइकल यानी कि उसे दोबारा बनाया जाता है, तो उसे रिसाइकल किया जाता है और अलग अलग चीजें बनाई जाती है। आइए आगे देखते हैं। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। पुराने अखबार लगभग 10 से 15 रुपए प्रति किलो और रद्दी 5 से 8 रुपए प्रति किलो बिकते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर कबाड़ी खरीदे ही नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर कबाड़ी हमारे घर से कबाड़ न खरीदे तो उस सामान को हमें कचरा पेटी यानी कि कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि घर में उसे रखने की जगह कम पड़ जाएगी। घुसपैठ। तुम्हारे घर में यदि शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। अगर हमारे घर में यह शरारती जीव या उसकी फौज घुस गई तो घर में बिल्ली को रखेंगे, चूहे मारने की दवाई का इस्तेमाल करेंगे, जहां से चूहा घर में घुसता है उस जगह का पता लगाकर उसे बंद करेंगे, चूहे पकड़ने की चूहेदानी का इस्तेमाल करेंगे। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव घर में घुस जाते हैं? ऐसे बहुत से जीव हैं जो हमारे घर में घुस जाते हैं। इस शरारती जीव के अलावा मच्छर, मधुमक्खी, बिल्ली, मक्खी, मकड़ी, छिपकली, चींटियां और तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच आदि हमारे घर में घुस जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। पहला वाला है, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पे सा गिर जाता। तो यहाँ पर खलीता का अर्थ क्या होता है? थैली या जेब। दूसरा लेते हैं, रोज टांगता दो धोकर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो यहाँ पर छन्ने का क्या अर्थ है? छन्ने यानी कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो द्रव पदार्थ होता है यानी कि लिक्विड, उसे छानने का कपड़ा। द्रव पदार्थ छानने का कपड़ा। आपको चित्र में ये काले रंग का जो दिख रहा है उसे छन्ने कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। धाता का क्या अर्थ होता है? धाता यानी कि भागना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल एड्यूसीजा लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। शुभ दिन। आवजो।